यह बानी हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। इस शब्द का पहला हिस्सा मैंने आज से 14-15 दिन पहले अर्ज किया था और मैंने ये भी अर्ज किया था कि इसका बाकी हिस्सा तब लिया जाएगा। इस शब्द के अंदर पहले स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर दो ताकतें काम कर रही है। एक ताकत को दयाल कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वाहगुरु कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं। दूसरी ताकत को काल कहते हैं, कॉस्मिक माइंड कहते हैं, यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, छाया पुरुष कहते हैं, लेख राज कहते हैं, धर्म राय कहते हैं और कई उनके नाम हैं। मुसलमान उनको शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, अंग्रेजी वाले उनको डेविल कहते हैं। अब ये दो ताकतें दुनिया के अंदर, हमारे अंदर हर जगह काम कर रही है। जो काल ताकत है या शक्ति है, उनका राज त्रिलोकी तक है। उनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। सारी सृष्टि 4 पद हैं। 3 पद में उस काल का राज है, चौथे पद में दयाल का राज है, चौथे पद में सचखंड है। उसके नीचे नीचे जो कुछ है वो काल के हवाले है। अब वो काल से सारी त्रिलोकी का इंतजाम करते हैं। शरीर जितने बनाए हैं उसने बनाए। आत्मा दयाल की है। उस काल ने किसी तरह से वो आत्माएं दयाल से यानी परमात्मा से ले ली थी और उन आत्माओं को वो हमेशा के लिए अपने पास फंसा के रखता है। उसका एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, एक तरीका है, एक हथियार है जिनको कर्म कहा जाता है। उस कर्म के जरिए इसने सारे संसार को फंसा के रखा है दुनिया में। अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसका फल अच्छा भोगने के लिए इसको इस दुनिया में आना पड़ता है। अगर बुरा करता है तो बुरे का फल बुरा भोगने के लिए भी इसको इस दुनिया के अंदर आना पड़ता है। यानी कि वो किसी हालत में भी आता रहेगा, मुक्ति नहीं है, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। अगर कोई आदमी 100 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल खोले तो वो नेक कर्म है, शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, लेकिन उसको इसका फल भोगने के लिए जन्म मिलेगा। उसमें वो शाहूकार होगा, करोड़पति होगा, सुंदर होगा, तंदुरुस्त होगा, धनवान होगा, कुछ भी होगा, मगर उसको आना पड़ेगा। इस वास्ते जो आम मजहब हैं इनमें हम देखेंगे कि अच्छा करो, भला करो, यानी गुड मॉरल लाइफ, उसका जिक्र है और लोगों को ऐसी ही उपदेश दी जाती है कि अच्छे काम करो। अच्छा करोगे स्वर्गों में जाओगे, बुरा करोगे नरकों में जाएगे। आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि ये संसार किस तरह से चलता है।
अब मैं एक बात का अर्ज करता हूं, जब भला आदमी करे तो भी यहां आवे, बुरा करे तो भी यहां आवे, बहुत ज्यादा अच्छा करे तो स्वर्गों में चला जावे, बहुत बुरे करे तो नरकों में चला जावे। यानी कि कर्म का फल जरूर मिलता है और कर्म के बगैर कोई रह भी नहीं सकता। काया जब तक है, शरीर है, तो कर्म करते रहेंगे। कोई काया कर्म के बगैर नहीं है। हमारा विचार भी कर्म है, हमारे वचन भी कर्म है, हाथ पांव से हम कुछ करें वो भी कर्म है। तो माना हर वक्त कर्म ही कर्म किए जाते हैं और उनका फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। अगर किसी आदमी ने आज से 100 युग पहले कोई कर्म किया हुआ है तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अगर हमारे पांव के नीचे चींटी मर जाती है, इसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। और कर्मों के अंदर काल ने ऐसी होशियारी रखी है कि उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। एक आदमी 1000 नेक शुभ कर्म करता है, मगर 5 बुरे कर्म करता है, तो वो 5 कर्मों का फल भी उसको भोगना पड़ेगा और 1000 कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। जब हम दुनिया में किसी का हिसाब रखते हैं तो हम कहते हैं इसने 100 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, 40 दिया, फिर हम उसको टोटल करते हैं। इसने इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, बाकी इसका इतना हुआ, रहा बकाया, बैलेंस। मगर कर्मों में ऐसा नहीं। कर्मों में शुभ कर्मों का फल भी उसको एंजॉय करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बुरे कर्मों का फल भी उसको सफर करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। आपस में ऐसा कोई न समझे कि मैं बहुत नेक काम करता हूं और बुरे काम तो उसमें क्या है, मैं इतना अच्छे काम करता हूं, नेक काम करता हूं, 5 अगर मैंने खराब काम किया तो क्या हुआ? नहीं, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। और ये कर्मों का जंजीर इतना जबरदस्त है कि राजा रामचंद्र जी महाराज, जो कि विष्णु के अवतार थे, 14 कला संपूर्ण थे, उसने रामायण की कथा है, बाली को पीठ में तीर लगाया, पीठ में छुप के। उसको इस कर्म का फल जब ही वो राजा रामचंद्र जी आए कृष्ण महाराज बन के द्वापर युग में, उधर बाली भील बन के आया और महाराज श्री कृष्ण के पांव में उन्होंने तीर लगाया और महाराज श्री कृष्ण का देहांत हुआ। कोई मेरी कहानी नहीं है, बनी हुई शास्त्रों की कहानी। तो कर्मों का फल अवतारों को भी भोगना पड़ता है, कोई उससे छूट नहीं सकता। और हम सब उस काल कलंदर के हाथ में नाच कर रहे हैं। कर्म हमारे ही है।